दोस्तों, ये देखिए आप धनिया की खेती, और ये की जो खेती है, ये जो तरीका है, ये मेरे को काफ़ी पसंद आया और काफ़ी बढ़िया लगा ये तरीका। इसलिए लगा क्योंकि इसको जो बोने का तरीका है पुराना है, लेकिन अभी वर्तमान के जो तरीकों को भी ये तरीका मात देता है। तरीका पुराना है लेकिन नए तरीकों को ये मात देता है। अब इसलिए मात देता है क्योंकि इस तरीके से खेती करने पर उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है और उसके अलावा धनिये में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं लगती। अब इस तरीके की क्या विशेषता है, देखिए समझते हैं अपन। इस तरीके में क्या करते हैं किसान कि पहले एक गहरी जुताई की, उसके बाद जब उसमें उसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाए, खेत अच्छा सूख जाए, उसके बाद क्या करते हैं कि उसको डायरेक्ट पानी पिला देते हैं। और पानी पिला देते हैं, उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करते हैं खरपतवार के उगने का। जब खरपतवार अच्छे से उग जाए और खेत की भी नमी थोड़ी कम हो जाए, उसके बाद करते क्या हैं कि डायरेक्ट शिड्यूल से बोवनी करते हैं। और फिर शिड्यूल से बोवनी करने के बाद फिर उसको 4-5 दिन फिर छोड़ते हैं, क्योंकि जो धनिया का जो अंकुरण है, वो धनिया का अंकुरण 15-20 दिन में जाके बाहर निकलता है। 15 दिन के बाद बाहर निकलता है अंकुरण, तो वो 4-5 दिन उसको छोड़ देते हैं ताकि कि जो खरपतवार और जो नीचे दब गया है, ऊपर नीचे हो गया है, वो सारा खरपतवार सूख जाए। और उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें क्यारियाँ बना देते हैं, ट्रैक्टर से क्यारियाँ बनवा देते हैं। ये देखिए इसमें ये क्यारियाँ बनी हैं। अब इस तरीके में होता क्या है, ये देख लीजिए आप। ये जो धनिया है, ये धनिया 1 महीने का होने वाला है। कहा यह जाता है, यहाँ पे किसान ये कहते हैं कि इस धनिये की आधी उम्र तो ज़मीन के अंदर ही हो जाती है। उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो लौंगिया रोग है, जो मालवा में कहते हैं बांगड़िया लगना, जो लौंगिया रोग है, जिसमें होता क्या है कि हमारे जो धनिये के जो दाने हैं वो लौंग जैसे बन जाते हैं और बीच में से तने में से गठाने निकल जाती है। यहाँ मालवा में उसे बांगड़िया लगना बोलते हैं। तो वो नहीं लगता। पानी की ज़रूरत बहुत कम लगती है, क्योंकि देखिए यहाँ मालवा की जो मिट्टी है बहुत मजबूत मिट्टी है और बहुत उर्वरक मिट्टी है और बहुत अच्छी मिट्टी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो किसान धनिया की खेती करने वाले किसान इस परेशानी से, लौंगिया रोग की परेशानी से सबसे ज़्यादा परेशान है। अब ये लौंगिया रोग से, बांकड़िया से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है। 1 महीना हो गया इसको, देख लीजिए आप। 1 महीने में 1-2 दिन कम होंगे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ये धनिया निकल रहा है। देखिए आप ये, और मिट्टी देखिए आप, पूरी धूल हो गई है। कितनी भुरभुरी मिट्टी है। सिर्फ ये धनिया एक पानी पिएगा, और हो सके तो अब जब ये बाहर आ गया अच्छे से, थोड़ा सा और बाहर आ जाए, क्योंकि अभी इसको पानी नहीं पिला सकते। अभी पानी पिलाएंगे तो होगा क्या कि मिट्टी इसके ऊपर चढ़ जाएगी, तो फिर ये ज़्यादा दबाव नहीं बना पाएगा। तो अभी इसको पानी थोड़ा और रुकेंगे, समथिंग इसमें 8 से 10 दिन और रुका जाएगा इसको। उसके बाद इसको पानी पिलाया जाएगा, और उसके बाद जो इसकी ग्रोथ होगी डायरेक्ट ये फूलों में पहुंचेगा। और उसके बाद फूलों के बाद जैसे इसमें डोरियाँ बन जाएगी, डोरियाँ बनने लगेगी, तब उसे एक पानी और पिला सकते हैं। और नहीं भी पिलाएं तो उस एक ही पानी में ये आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, ये जो लौंगिया रोग है, उसके अलावा इसमें छाछिया और ये दोनों प्रकार के रोग, और भी जो धनिया में जो भी रोग आते हैं, वो एक भी रोग इसमें नहीं आएगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बचत है, वो बचत है खरपतवार की। खरपतवार देख लीजिए, कहीं से कहीं खरपतवार नहीं है। इसमें खरपतवार ही नहीं उगा है, और जो उगा था वो पहले ही ख़त्म हो गया है। जब खरपतवार ही नहीं रहेगा तो खरपतवार नाशक देने का तो कोई रोल ही नहीं है। तो वो खरपतवार नाशक का भी पैसा बचा, और अपनी मिट्टी को भी हम, इसकी जो उर्वरकता क्षमता है, इसको भी कम होने से, इसको ख़त्म होने से हम बचा पाते हैं। मिट्टी ख़राब नहीं होगी।
हम लगातार रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करके अपनी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको ख़त्म किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक तरीक़ों से खेती करना, इसे वैज्ञानिक वो रासायनिक दवाइयों के इस्तेमाल को वैज्ञानिक खेती नहीं कहते हैं। ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसको वैज्ञानिक खेती उसको कहते हैं, वो होती है सही वैज्ञानिक खेती। अंधाधुंध रासायनिक दवाइयों का छिड़काव, रासायनिक दवाइयों का छिड़काव और हुआ क्या, उत्पादन निम्न स्तर पर। अब परेशान हो रहे हैं, सभी फसलों में रोग लग रहा है। गेहूं में किए तो गेहूं में रोग, मसूर में रोग, चनों में रोग, मसूर सूख रही है, चने सूख रहे हैं, लहसुन पीला पड़ रहा है, गेहूं पीले पड़ रहे हैं, कोई फसल तो नहीं बची है। ये सारी जो परेशानियों की जड़ है ये रासायनिक खरपतवार जो नाशक दवाइयाँ, रासायनिक दवाइयाँ हैं, ये इसकी वजह से। तो जो हमारे अपने जो पूर्वज थे ना अपन लोगों के, वो बेवकूफ़ नहीं थे, अपन हैं बेवकूफ़ लोग जो इन खरपतवार नाशकों का उपयोग कर रहे हैं। अरे इन तरीक़ों से बोइए खेती, देखिए आप इन तरीक़ों से खेती कीजिए और अपनी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बचाइए। ये तरीके, प्राचीन तरीके, पुराने तरीके, जो पूर्वजों के तरीके हैं, ये सबसे बेस्ट तरीके हैं। और अगर हमें हमारे उत्पादन को फिर से हाई लेवल पे ले जाना है तो हमको इन तरीक़ों की तरफ आना पड़ेगा, ना कि रासायनिक तरीक़ों की तरफ। रासायनिक तरीक़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कम कर दें, बंद कर दें, उतना ज़्यादा अच्छा है, तो ही हमारी मिट्टी बचेगी। तो ये जो हमारी मातृभूमि है, ये जो हमारी माँ है, धरती माँ, ये तो ही हमें उत्पादन देगी। और अगर हमने इसकी उर्वरक क्षमता को ख़त्म किया तो उत्पादन तो स्वाभाविक है कि ख़त्म होना ही है, हमारी जेब का पैसा भी जाना है और हम ही लगातार परेशानियों में रहना है। तो दोस्तों, ये जो धनिया की खेती देख लीजिए आप, बड़ा अच्छा लगा मेरे को तो ये तरीका, और मैं तो इस तरीके से खेती करके बड़ा खुश हूँ इस साल। ये देखिए, मैंने धनिया भी ऐसे ही लगाया है, मैंने मसूर लगाई है, मसूर लगाई है, वो भी ऐसे ही लगाई है, गेहूँ लगाए वो भी इसी पद्धति से, इसी तरीके से लगाए हैं। और मेरे इन तीनों फसलों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है और अभी तक इसमें कोई समस्या का ये नहीं है। और इन तीनों चीज़ों में मेरे को जो खरपतवार की समस्या है उससे भी निजात मिल गई है और अब खेत भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे। केवल मैंने जो सरसों है वो छिटक पद्धति से बोई है और एक कलौंजी है उसको भी छिटक पद्धति से बोई है, क्योंकि कलौंजी को भी शिडिल से बो पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कलौंजी को भी मैंने छिटक पद्धति से। तो धनिया की खेती का ये जो तरीका है, अगर ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, और हो सकता है कि आप में से अधिकतर किसान इसी तरीके से खेती करते हों, आज भी 40% किसान इस तरीके से ही खेती करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि भेड़ वाली चाल, और हम एक के देखा देख, ओके अब तो दवाइयाँ आ गई है, अब तो दवाइयाँ आ गई है, दवाइयाँ डालो और खेत खराब कर लो। तो दोस्तों, अगर ये तरीका अच्छा लगा हो तो इस किसान के चैनल को, जो कि अपनी मिट्टी से बहुत अधिक प्रेम करता है, रात दिन खेतों में काम करता है, अगर इसका ये तरीका पसंद आया हो तो इस किसान के चैनल को लाइक और कमेंट करना, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। नमस्कार।